शुरू करेंगे 1 मिनट के वार्म अप के साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिनिशी वेलनेस गाइड। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे वर्कआउट जो आप घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं और वेट लॉस कर सकती हैं। इसके साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे एक फाइब्राइड था 12 सेंटीमीटर का, तो मैंने इस वर्कआउट और डाइट के थ्रू उसको श्रिंक किया है, जो कि अब 6 सेंटीमीटर से भी कम हो चुका है। तो ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए, आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए। और इसके साथ अगर आपको बॉडी टोनिंग करनी है तो उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसको करना बहुत आसान है और 15 से 20 मिनट में आपका वर्कआउट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से घर में रह करके आप इसे फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ सीटेड लेग रेज। आप आसानी से इसे किसी भी चेयर या टेबल पर बैठ के कर सकती हैं। ये एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स और ऑब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे हमारे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है और हमारा कोर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ हमारी जांघें जो थाइज़ होती हैं, हिप्स और पैरों की मांसपेशियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जिससे कि हमारी टोनिंग बेहतर हो जाती है। कोर स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को बेहतर सपोर्ट मिलता है, जिससे कि हमारा बैक पेन जो होता है हम फीमेल में बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगता है, उसको ख़त्म करने में आराम मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारी फीमेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पेल्विक एरिया जो होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लूज़ हो जाती है स्किन या कमज़ोर हो जाता है वो एरिया, तो इसके लिए भी ये सीटेड लेग रेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसको बैठ कर डेली करने से हमारा बैलेंस बढ़ता है, हमारे शरीर का पोस्चर सुधरता है और इसके साथ साथ जो हमारी जोड़ों में, हड्डियों में जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसके मैंने किए हैं 3 सेट 15 से 20 के। अगर आपको जितना भी इजी लग रहा है शुरुआत में आप उससे शुरू कर सकती हैं, चाहे 5 करें, 10 करें, 15 करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस हर दिन अपने दिन में इसको शामिल करना होता है। ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है। इसको मैं कर रही हूँ सुपर सेट के साथ में, जैसे कि मैंने 10 से 15, 20 जितने भी सीटेड लेग रेस लगाए, उसके बाद मैं कर रही हूँ 20 से 25 के जंपिंग जैक। इससे ये होता है कि थोड़ा सा जल्दी एक्टिव होती है बॉडी, रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अगर आप बिगनर हैं, आपको थकान हो रही है, आप तो सुपर सेट आप मत लगाइए, आप जंपिंग जैक मत करिए। खाली पहले 1 मिनट का वार्म अप करके आप सीधे लेग रेस कर सकती हैं, जितने भी आपसे हो रहे हैं ईजिली, 15, 20, 10, ये मैटर नहीं करता है। आप बस करिए, शुरू करिए, फिर आप रिज़ल्ट देखेंगी कि धीरे धीरे आपका जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बेली फैट हो या फिर आपका इंटरनल कोर स्ट्रॉन्ग करना हो या बैक पेन हो, सारी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। आप यकीन नहीं करेंगी कि इन्हीं एक्सरसाइज के ज़रिए कैसे मैं अपने फाइब्राइड को श्रिंक करने में सक्सेसफुल रही हूँ। जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हें करना ही नहीं है वर्कआउट हैवी, तुम लाइट वॉक करो या योगा करो, मैंने उनकी चीज़ों को गलत साबित किया है। दूसरा सबसे पावरफुल मेरा वर्कआउट है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने से फुल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेरी हार्मोन बैलेंस रहते हैं। इसके साथ मेरी जो बॉडी टोनिंग होती है उसको करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लोअर बॉडी को टोन करके शेप में लाता है ये स्क्वाट्स। इससे मेरी हिप्स, थाई, ग्लूट्स और काल्स की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं। इससे मेरे पैरों का शेप बेहतर होता है और हिप्स टोन होते हैं मेरे, क्योंकि स्क्वाट्स जो होता है एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। ये एक साथ हमारी कई मसल्स को काम में लेती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और मेरा फैट कम होता है। इसलिए मैं सिंपल स्क्वाट्स के साथ कर रही हूँ हाई नीज जंप, क्योंकि एक सुपर सेट कर रही हूँ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप इसे मत करिएगा, ये मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। रेगुलर स्क्वाट्स करने से मेरे जो ग्लूट्स होते हैं यानी कि हिप्स, उनको मजबूती मिलती है और लिफ्टेड दिखते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक रूप से राउंडर और फर्म हिप्स बनाता है ये जो स्क्वाट्स होता है। हिप्स जो स्क्वाट्स होते हैं ना, इसको करने से मेरा कोर जो होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इससे मेरा बेली फैट कम करने में हेल्प मिलती है। स्क्वाट करते समय पेट और जो कमर की मांसपेशियाँ होती हैं ना, वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, इसलिए वहाँ का जो फैट एरिया होता है वो कम होने लगता है। इससे हमारा शरीर जो होता है, बॉडी, उसका पोस्चर सुधरता है और बैलेंस में अच्छी खासी सुधार होती है। स्क्वाट करने से हमारा जो हार्मोन होता है ग्रोथ होती है, उसको टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं।
ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से हमारी मांसपेशियां टोन होती हैं, जिसके साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। इसलिए मैं इस वर्कआउट को हर दिन अपने दिन में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर स्क्वाट करने से हमारा जो कैल्शियम होता है ना बॉडी में, एब्जॉर्प्शन अच्छे से बढ़ जाता है, जिससे कि जो मेरी जॉइंट होते हैं उनमें पेन कम होता है, चाहे वो घुटने हो या हाथ में हो या पैरों में हो। जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसका खतरा कम हो जाता है। मेरी हड्डियां मजबूत होती हैं अगर मैं रेगुलर स्क्वाट्स करती हूँ। तो ये मेरे वर्कआउट का एक अहम हिस्सा है। इसके मैंने 15 से 20 के 3 सेट किए हैं। अगर मैं इसको डेली करती हूँ तो मेरा लोअर बैक और जो पेन होता है ना कमर की हड्डी में जो दर्द होने लगता है, मैं ज़रा सा भी काम करूँ तो दर्द, उसको ख़त्म करके मेरी बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड एक्सरसाइज है मेरी इंक्लाइन पुशअप। ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है जो हर एक फीमेल को करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से मेरे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, जो कि एक बाहों का फैट होता है ना, जो अपर आर्म होते हैं वहाँ पे जो फैट होता है उसको ख़त्म करती है, टोन करती है। इससे मेरे जो बाहों की चर्बी कम हो रही है और टोनिंग बेहतर हो रही है। तो इसलिए मैं इंक्लाइन पुशअप कर रही हूँ। इसके भी मैंने 15 के 3 सेट किए हैं। अगर नॉर्मल पुशअप करना कठिन लगता है तो इंक्लाइन पुशअप एक परफेक्ट स्टार्ट होता है। हम शुरुआत में इसे कर सकते हैं, क्योंकि पुशअप करना कई बार टफ़ होता है हम फीमेल्स के लिए, क्योंकि हम मतलब सीधे डायरेक्ट नीचे जा कर के ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंक्लाइन पुशअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है उसको फर्म बनाता है। रेगुलर अगर हम इंक्लाइन पुशअप करते हैं तो इससे हमारे ब्रेस्ट के जो मसल होते हैं वो मजबूत होते हैं। कई बार होते हैं सैगी ब्रेस्ट हो जाते हैं। हमारा अगर वेट लॉस होता है या प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे फीड करते हैं तो हमारा जो ब्रेस्ट एरिया होता है काफ़ी सैगी हो जाता है। तो इससे हमारा चेस्ट एरिया नेचुरली फर्म होता है, जो कि लिफ्टेड दिखता है। हमारे ब्रेस्ट एरिया जो टोन हो जाता है। अगर आपको अपने ब्रेस्ट को सुडौल दिखाना है, अच्छा उनको फर्म करना है, लिफ्टेड करना है, तो आप इंक्लाइन पुशअप को हर दिन अपने वर्कआउट में शामिल कर सकती हैं। इसका अच्छा अपना रिज़ल्ट देख सकती हैं अगर आप हर दिन इसे करना शुरू करती हैं। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, यानी कि हमारे जॉइंट पे इसका सीधा असर नहीं पड़ता, हमारी हड्डियां दर्द नहीं करती हैं। अक्सर हम होते हैं ना कि अगर आप पुशअप करते हैं तो हमारे रिस्ट पेन होने लगता है या लोअर बैक इशू आने लगते हैं, लेकिन अगर हम इंक्लाइन पुशअप करते हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारे पूरे अपर बॉडी मसल को एक साथ एक्टिव करता है, जिससे कि हमारी कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होती हैं, और रेगुलर करने से हमारी आर्म्स और बेली फैट को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये थी मेरी इंक्लाइन पुशअप का वर्कआउट, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरे अपर बॉडी के लिए, मेरे ब्रेस्ट के लिए, मेरे चेस्ट के साथ साथ मेरी आर्म्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। अगली एक्सरसाइज है क्या, चलो देखते हैं। चौथी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ माउंट क्लिम्बिंग, यानी कि एक फैट बर्निंग एक्सरसाइज। ये एक कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ वर्कआउट है, जिसको करने से मेरे आर्म्स, एब्स, लेग्स एक साथ एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिससे कि मेरा फैट बर्न तेज़ी से होता है, मेरी थाइस कम होती है, हिप्स की चर्बी कम होती है। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती है। इसको मैं सुपर सेट के साथ कर रही हूँ। बहुत हल्का सा बैक नी है, मतलब बैक जंप के साथ। इसको करने से अगर मेरा रेगुलर जो होता है वो पेट, लोअर एब्स, ऑब्लिक लगातार एक्टिव होते हैं, जिससे कि मेरा बेली फैट तेज़ी से घट रहा है, और इसी का असर मेरे फाइब्राइड पर आ रहा है। मैं जब भी मतलब जितना भी पेट एरिया की एक्सरसाइज करती हूँ उसका असर मेरे फाइब्राइड पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो रहा है, क्योंकि मेरा बेली फैट कम हो रहा है, इसलिए मेरा फाइब्राइड श्रिंक होने में हेल्प मिल रहा है। माउंट क्लिम्बिंग करने से एक प्लैंक पोजीशन में आती हूँ मैं। इसकी वजह से मेरे आर्म्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, चेस्ट है जो उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। मेरे हाथ के जो बाहें होती हैं ना वहाँ का जो फैट एरिया है वो भी कम हो रहा है और वहाँ पे टोनिंग हो रही है। ये मेरे हार्ट हेल्थ और स्टेमिना को बढ़ा रहा है। ये एक हाई इंटेंसिटी मूव है, यानी कि इसमें हार्ट बीट हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारा स्टेमिना, एंड्योरेंस और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस एक्सरसाइज को कहीं भी किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर के आप आसानी से कर सकती हैं, और सिर्फ 1 मिनट डेली कर कर के आप अपना फैट बर्न आसानी से कर सकती हैं।
मैं अपने फाइब्रॉइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आप चाहती हैं आपका भी फाइब्रॉइड श्रिंक हो, आपका वेट लॉस हो, आपका बेली फैट कम हो, तो आसानी से बिना जिम जाए आप घर पर रह करके इन एक्सरसाइज को फॉलो करके अपना वेट लॉस, फैट लॉस सब कुछ कर सकती हैं। लास्ट और 5वीं एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ट्राइसेप डिप्स। करना बहुत आसान है, टेबल का सपोर्ट लेकर के मैं कर रही हूँ। नीचे अप डाउन आपको करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से मेरे जो बाहों के पीछे का हिस्सा होता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको कम करने में हेल्प हो रही है, जिससे कि मेरे आर्म्स टाइट और स्लिम दिखने लग रहे हैं। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये वर्कआउट। इससे मेरे शोल्डर, चेस्ट, अपर बैक जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसकी वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग और बैलेंस बनी रहती है। ये मेरा पोस्चर इम्प्रूव करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स और शोल्डर पोस्चर को सीधा और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। अगर मैं इसे हर दिन अपने वर्कआउट में शामिल करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा चेस्ट और अपर बैक मसल को भी इंगेजमेंट मिलता है, जिसकी वजह से मेरी पूरी अपर बॉडी बहुत अच्छी शेप में आती है। उसका इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया होने लगता है। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैं कुर्सी या सोफ़ा या किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर के मैं हर दिन इसे शामिल कर लेती हूँ अपने वर्कआउट में। क्योंकि स्लिम जो टोन्ड आर्म होती है ना, हम फीमेल की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, हमें जब भी कुछ स्लीवलेस पहनना होता है तो हम हमेशा अपनी बाहों को देखते हैं क्या ये स्लीवलेस पहनने के लायक हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी बाहों का फैट कम करना चाहती हैं तो ट्राइसेप डिप्स करिए मेरी तरह। तो ये था मेरा पूरा फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें कि 5 एक्सरसाइज हैं आपका पूरा, जिसमें कि स्क्वाट्स हैं, इंक्लाइन पुशअप है, ट्राइसेप डिप्स है, माउंट क्लाइंबिंग है, और इसके साथ साथ जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं पूरी फुल बॉडी का आपका फ़ैट कम करके आपका फाइब्रॉइड श्रिंक करने में हेल्प करेगी, आपका बेली फैट ख़त्म करने में हेल्प करेगी। और सिंपल से 15 से 20 मिनट में ये पूरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी फाइब्रॉइड जर्नी में आपको शामिल होना है तो आप मेरी इन चीज़ों को फॉलो करके अपने फाइब्रॉइड को श्रिंक करने में हेल्प कर सकती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।